आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। बीना की नई बस्ती पुलिस चौकी में पुलिस ने पूछताछ के दौरान 3 लोगों की पिटाई। पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी को किया निलंबित। पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर फूका पुतला। अधीक्षक यांत्रिकी कार्यशैली से नाराज हैं कर्मचारी। शासकीय 10 डिग्री कॉलेज में SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी। NSUI ने गुरुवार को मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर किया विरोध। आम आदमी पार्टी ने खंडवा जिले में बनाए जा रहे बांध में विस्थापितों के पुनर्वास की मांग। गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। जिले के बीना थाना क्षेत्र की नई बस्ती की पुलिस चौकी के प्रभारी द्वारा 3 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गुरुवार को SP ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। बीना तहसील के ग्राम लहटबास के 25 वर्षीय युवक बीकम अहिरवार पिता अवध अहिरवार, जो बीना में मजदूरी के लिए आता था, उसने आरोप लगाया था कि पुलिस पूछताछ के लिए नई बस्ती चौकी लाई, जहां चौकी प्रभारी ने उसे मुख्य थाने में भिजवा दिया। युवक के अनुसार बीना TI और चौकी प्रभारी ने नई बस्ती की एक लड़की के बारे में उससे जानकारी ली। अभिज्ञता प्रकट करने पर इन दोनों ने उक्त युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक ने बताया था कि उसके चाचा भरत अहिरवार के लड़के रामेश्वर का नई बस्ती बीना में किसी विश्वकर्मा परिवार में आना जाना था। इस दौरान वह लड़की कहीं लापता हो गई।
लड़की के पिता द्वारा नई बस्ती पुलिस को मामले की सूचना दी गई। तब पुलिस ने लड़की के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए रामेश्वर के पिता भरत अहिरवार, उसके भाई रोशन एवं चचेरे भाई भीकम को थाने बुलाया, जहां इन तीनों के साथ पुलिस ने इस कदर पिटाई की कि तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। हमारा बच्चा के खिलाफ रिपोर्ट है कि अज्ञात में किसी बच्ची वो दुष्कर्म है, संतोष दुष्कर्मा की बच्ची और बच्चे का पता नहीं है, तो अज्ञात में रिपोर्ट करते ही परिवार में उठा लो। मैं हमारी लेडीज को उठा लो, टीआई साहब लट हो गए, घर में बैठा रहे हैं बच्चा बच्ची को बता नहीं, इसी वजह से मारा है। और दूसरी साहब ने बहुत पैसे मुझे ले ला सब है, और किसी ने टीआई ने सब हमारे, हम 3 लोग हैं गांव के परिवार को, उन्हें भी मारा, मुझे पलंग को खड़े। इस मामले में सागर एसपी सचिन अतुलकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नई बस्ती पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच एसडीओपी बीना प्रतीक कुमार को सौंप दी है। इस संबंध में एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि भीकम के नाखून उखाड़े जाने की घटना सही नहीं है। भीकम ने 4 अप्रैल को स्थानीय अस्पताल में नाखून उखड़वाने संबंधी इलाज कराया था। यह जानकारी जांच में आ चुकी है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि बीना थाना अंतर्गत जो चौकी नई बस्ती आती है उसमें कुछ आरोपी पक्ष के परिजनों को बुलाकर मारपीट की गई है और उसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसकी जांच जो है एसडीओपी बीना को सुपुर्द की गई। जांच के दौरान ये तथ्य आया कि जो आरोपी पक्ष के परिजन हैं उनका कहना था कि थाने में उनका जो हाथ का नाखून है वो पुलिस द्वारा मारपीट करके निकाला गया है, लेकिन इसकी आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट तथा अन्य कथनों से पता चला है कि जो नाखून की चोट है वो पुरानी है और उसका इलाज भी पूर्व में किया जा चुका है। ये कथनों से स्पष्ट हुआ है और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ है। आरोपी पक्ष के परिजनों द्वारा जो अन्य चोटों के संबंध में बातें बताई गई हैं उसकी विस्तृत जांच के लिए एसडीओपी बीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया जो चौकी प्रभारी है उनको दोषी पाकर निलंबित किया गया है। सागर के पीएचई विभाग के अधीक्षक यंत्र की कार्यशैली से नाराज कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर गुरुवार को उनका पुतला जलाया। अधीक्षक यंत्री अपने ऑफिस में बैठे थे। अधीक्षक यंत्री सीके सिंह की कार्यप्रणाली से इस विभाग के कर्मचारी नाराज बताए जाते हैं। गुरुवार को कथित पीएचई कर्मचारी संघ ने कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूका और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीके सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीके सिंह कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीके सिंह मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अधीक्षक यंत्री मुर्दाबाद। इसको लेकर कर्मचारी संघ के महामंत्री अनिल भट्ट ने बताया कि अधीक्षक यंत्री सीके सिंह कर्मचारियों की पदोन्नति, नियमितीकरण और अन्य समस्या को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। उनके द्वारा ढंग से कार्यवाही नहीं की जाती, संघ के पत्रों का जवाब भी नहीं देते। पिछले 2 साल से लगातार अधीक्षण यंत्री से हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और कार्यभारित कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में लगातार उनसे निवेदन करते आ रहे हैं। हर बार ये पत्र, जबकि वरिष्ठ कार्यालय को अनुशंसा सहित भेजना चाहिए, ये अपने नीचे के अधिकारियों को भेज देते हैं और 2 साल से ये निरंतर टालमटोल कर रहे हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों को हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बाद भी अधीक्षण यंत्री सीके सिंह की सहमति से पदोन्नति दे दी गई। इसमें कार्यपालन यंत्री उदित गर्ग की मिलीभगत रही और इन लोगों ने जम के उसमें कुटाई करी। न इनने उसमें सीनियरिटी लिस्ट डिस्क्लोज करी, न कुछ किया। और जबकि कार्यभारित कर्मचारियों के इनको पदोन्नति की पात्रता भी नहीं थी कार्यपालन यंत्री को, उसके बाद भी इनकी सहमति से पदोन्नति आदेश जारी हो गए। कार्यभारित कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव इनने आज तक नहीं भेजा। कार्यभारित कर्मचारियों की सीपीएफ, डीपीएफ, जीपीएफ की पासबुक है कोई कंप्लीट नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। कर्मचारी रिटायर होने पे आ रहे हैं और सीके सिंह के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अधीक्षक कार्यपालन यंत्री भोगादे साहब से चर्चा हुई, 29 अप्रैल तक का समय दे दिया, जबकि अनुशंसा सहित पत्र वरिष्ठ कार्यालय को जाना चाहिए। सीके सिंह हमेशा नीचे की तरफ लौटा देते हैं। हम कह रहे हैं 2 साल के कार्यकाल की इनकी जांच होना चाहिए, सीके सिंह की और उदित गर्ग की। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो
और हाई कोर्ट के ऑर्डर के स्टे ऑर्डर होने के बाद भी 2012 में इनने पदोन्नति दे दी। रिटायर कर्मचारियों को आज भी कार्यालय में बैठा रहे हैं, पत्र से संगठन के पत्र जाते हैं, उनको दबा लिया जाता है, पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। कर्मचारी संगठनों की कोई अहमियत नहीं, कर्मचारियों को ये दबाव डालते हैं, उनको ट्रांसफर की धमकी देते हैं, घर पे बुला बुला के उनको डांटते हैं। हैंडपंप टेक्नीशियंस को इतना दबा के रखा हुआ है, ठेकेदार का पेमेंट हो रहा है, काम हैंडपंप टेक्नीशियन कर रहे हैं। उधर अधीक्षक यंत्री CK सेन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने संघ के पत्रों के जवाब दिए हैं। कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मुख्य अभियंता को लिखा है। संघ से मुझे 2-3 पत्र प्राप्त हुए हैं। एक तो है कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के पदोन्नति, क्रमोन्नति, नियमित सेवा समायोजन हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण बाबत। इस संबंध में अधो हस्ताक्षरकर्ता को अधिकार नहीं होने के कारण मुख्य अभियंता को अधिकार होने के कारण उनकी ओर जानकारी भेजी गई है। नियमितीकरण जो है वो मुख्य अभियंता द्वारा किया जाएगा शासन के आदेशों के तहत। नहीं, ऐसा कोई रिटायर्ड कर्मचारी से काम नहीं लिया जा रहा है। स्टाफ की अत्यंत कमी है। कभी कोई आवश्यकता होती है तो किसी रिटायर्ड कर्मचारी को से मदद लेने के लिए उनसे मौखिक मदद ली जाती है। ये कार्यपालन यंत्री का अधिकार क्षेत्र है, ना ही हैंडपंप मैकेनिकों से मैं काम कराता हूँ। कार्यपालन यंत्री जो है वो हैंडपंप मैकेनिकों से अपना काम लेते हैं। और ये जो एक आरोप इनके द्वारा लगाया गया है कि संघ के पत्रों का जवाब नहीं देते, आप जिसमें ये प्रत्येक पत्र का जवाब दिया हुआ है, कॉपी दी हुई है प्रांतीय महामंत्री PHE सर्व कर्मचारी संघ सागर को। हर एक पत्र की हम उनको कॉपी भी देते हैं। उसके लिए हमने मुख्य अभियंता से अनुमोदन चाहा। नहीं, इससे पदोन्नति नहीं की है, पदोन्नति को निरस्त किया गया। पदोन्नति की गई थी, मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य अभियंता को अपन ने अनुमोदन किया। मेरे तो डायरेक्ट टच में ये है ही नहीं। मेरे और इनके बीच में तो कार्यपालन यंत्री है, सहायक यंत्री। मैं नहीं जानता ये क्यों मुझसे रुष्ट है, जबकि सब काम कार्यवाही जो है वो समय पे की जा रही है। मुख्य अभियंता को सारी जानकारी भेजी गई है। शासन के निर्देशानुसार ही नियमितीकरण की बात होगी। डिग्री कॉलेज के पास अतिक्रमण के दौरान स्थित जिन दुकानदारों की दुकानें हटाई गई थी, उन्होंने गुरुवार को SP को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि दुकानों के लिए उन्हें शहर में जगह मुहैया कराई जाए। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास से कुछ दिन पहले नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमण के दौरान जिन लोगों की दुकानों को हटाया गया, उन दुकानदारों ने गुरुवार को SP सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपा है। संबंध में एक दुकानदार ने बताया कि उनके पास इन दुकानों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने का और कोई दूसरा साधन मौजूद नहीं है। उनको शहर में दुकानों के लिए जगह दी जाए, जिससे कि वे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। गरीब दुकानदार है, फुटपाती दुकानें लगाते हम लोग यहाँ पे डिग्री कॉलेज के पास में सभी लोग किसी न किसी की कुछ न कुछ की दुकान है। सर, हम लोग के लिए अतिक्रमण द्वारा अधिकारियों द्वारा हर 15-20 दिन में हम लोग की दुकानें हटाई जाती हैं। हम लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं हेल्प ग्रुप द्वारा, तो हम लोग को सर कोई ना कोई मदद मिले, जगह मिल जाए हम लोग। जी सर, आश्वासन SP साहब ने ये आश्वासन दिया हम लोग के लिए, बोला है कि अभी हम आपको। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी है। NSUI ने गुरुवार को मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। कॉलेज प्रशासन द्वारा SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी है। गुरुवार को इसके विरोध में NSUI ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी भी की। इसमें छात्राएं भी शामिल हुई।
छीनने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड से आंदोलनकारियों पर पानी फेंका। करीब 850 छात्राओं से 85 लाख रुपए वसूले जाना है। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में स्वावित्तीय योजना के तहत पेमेंट शीटों की SC, ST और OBC की फीस की प्रतिपूर्ति देने में एक आदेश के तहत मना कर दिया है। पूरे प्रदेश में कई कॉलेजों में इसको लेकर विवाद बना है। इसको लेकर NSUI के जिला अध्यक्ष सुधीर यादव ने बताया कि सत्र के बीच में एकाएक छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में वे सरकार के फैसले का विरोध करते हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका है। उनकी मांग है कि जब तक छात्राओं की फीस माफ नहीं की जाती, उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा। फीस माफ को लेकर शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किया है। शिवराज सिंह का पुतला दहन से हम लोगों ने यह उद्देश्य दिया है कि आप इनकी फीस माफ करें। आज हमने जो यहाँ पर ये पुतला दहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक कंस और एक शकुनी से भी बड़े परपंची और कपटी मामा निकले हैं, जिन्होंने भांजियों के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है कि आज बेचारी भांजियां 3 साल से जो पढ़ रही थी, उनका 5th सेमेस्टर हो चुका और 6वें सेमेस्टर उनसे घट्टी फीस भरने को कह दिया गया। इसके खिलाफ में हमने आज यह पुतला दहन शिवराज सिंह चौहान का किया है। आगामी रूपरेखा हमारी श्रम कल्याण विभाग के समक्ष जाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे छात्राओं के साथ। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खंडवा जिले में बनाए जा रहे बांध में विस्थापितों के पुनर्वास किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। खंडवा जिले में बनाए जा रहे बांध में विस्थापितों के पुनर्वास किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में आपके जिला संयोजक अतुल मिश्रा ने बताया कि सरकार के आदेश पर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे ओमकारेश्वर बांध में पानी 189 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिससे उस क्षेत्र में स्थित घोंगरा गांव भी जलमग्न होने की कगार पर है। मगर इस मामले में प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और घोंगरा गांव के लोग इसको लेकर पिछले 3 दिनों से जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बांध का पानी बढ़ने से लोग बेघर हुए हैं, उनका जल्द से जल्द पुनर्वास कराया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। देखिए, शासन की दोगली नीतियों के खिलाफ यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। खंडवा में गूगल गांव है जिसमें डैम की ऊंचाई पहले 189 मीटर हुआ करती थी और जिसको 191 मीटर तक भर दिया गया है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। पिछले 5-7 दिनों से हमारे तकरीबन 50-60 साथी उसमें जल सत्याग्रह कर रहे हैं और जिनके कन्नों से ऊंचे अब पानी आ चुका है। ये संवेदनहीन सरकार, संवादहीन सरकार ना तो उनसे बात कर रही है। हमारी मांग है, पहले उनको जैसा कि आदेशित किया जा चुका था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उनको पुनर्वास किया जाएगा, तो पहले उसका पुनर्वास कराया जाए और उसके बाद इस डैम में उस ऊंचाई तक पानी भरा जाए, जिससे ये जो विस्थापित हैं इनको अपने भू अर्जन के लिए, अपने अर्जन के लिए पर्याप्त समय और वो मिलेगा और ये अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकेंगे। ये धारा 21 का घोर उल्लंघन है, उसके विरोध में हम लोगों ने तमाम जिलों में ज्ञापन दिए। भोपाल स्थित पत्रकार भवन की कलेक्टर द्वारा लीज निरस्त करने के विरोध के चलते आज सागर श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई ने सागर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भोपाल में जो पत्रकार भवन है उसकी लीज शासन द्वारा निरस्त कर दी गई है। शासन तो उसी के संबंध में ज्ञापन में पत्रकार भवन की फिर से लीज बहाली की मांग की गई है। पत्रकारों ने कलेक्टर सागर को बताया कि यदि लीज पुनः स्वीकृत नहीं की गई तो 17 अप्रैल को भोपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश से पत्रकार भोपाल पहुंचे। सागर इकाई के अध्यक्ष सुनील ताम्रकार ने बताया कि 17 अप्रैल की पूरी तैयारियां हैं। इसके तहत जिले भर में पत्रकार साथी पत्रकार भवन को बचाने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सन 1969 से स्थापित पत्रकार भवन की लीज भोपाल जिला कलेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से नष्ट कर दी गई है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश है और उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई सागर ने आज सागर कलेक्टर को ज्ञापन देकर उसकी लीज की बहाली की मांग की है और इस संबंध में प्रदेश व्यापी
धरना प्रदर्शन आंदोलन भोपाल में 17 अप्रैल को है और इसकी भी उनको सूचना दे दी गई है। हम सभी पत्रकार सागर जिले के वहां जाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। गुरुवार को आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहा। सारे दिन हल्की ठंडी हवाएं बहती रहीं। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज की गई। अगर देखा जाए तो एक हफ्ते से मौसम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहती है। शाम होते ही बारिश का मौसम बनने लगता है। पिछले 2-3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। साथ ही ठंडी हवाएं भी बहती रहती हैं। इन दिनों जहां लोग गर्मी और पसीने से बचाव के लिए घर से तौलिया और पानी की बोतल लेकर चलते थे, वे लोग घर से छाता लेकर या फिर रेनकोट पहनकर निकल रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान हुआ 19 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 78% मापी गई थी। शाम की आर्द्रता 68% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो जरा है अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। परिवार में वह बड़ा नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो या पैसे ज्यादा कमाता हो। परिवार में वह बड़ा होता है जो परिवार को एक रखने के लिए वक्त आने पर बड़प्पन दिखाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए सोचे हुए सभी कार्यों में शुभ परिणाम अपेक्षित है। कार्य की सफलता के कारण आपकी यश व संबंधों में बढ़ोतरी होगी। समय का दुरुपयोग नहीं करें। वृष राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति के कार्य में सफलता मिलेगी। धैर्य के कारण आपकी बड़ी से बड़ी आकांक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। व्यापार में लाभकारी निर्णय ले पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए निकटतम व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान न दें। व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। स्वनिर्णय से कार्य करें। कर्क राशि वालों के लिए राज्य पक्ष से लाभ होगा। लोगों से संपर्क बढ़ाकर अपनी योजनाएं पूर्ण कर सकते हैं। परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंह राशि वालों के लिए यश, प्रशंसा एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। सामाजिक सम्मान मिलेगा। उपयोगी वार्तालाप होगा। किसी समस्या का समाधान आपके प्रयासों से संभव है। कन्या राशि वालों के लिए मित्रों, भागीदारों से वाद विवाद की स्थिति को टालें। गलत निर्णय आपको चिंता में डालेंगे। आर्थिक स्थिति के कारण मन में तनाव रहेगा। तुला राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्य में आपकी प्रगति होगी। व्यापार के लिए दिन अनुकूल रहने की संभावना है। संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रु आपके कार्यों में विघ्न डालेंगे। व्यर्थ में संदेह ना करें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। व्यापार में नई योजना क्रियान्वित होगी। धनु राशि वालों के लिए राजकीय कार्य में सफलता की संभावना है। आपकी बुद्धि और सूझबूझ की समाज और परिवार में सराहना होगी। अवसर हितकर होंगे। मकर राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति से भेंट होगी। आर्थिक कार्यों में सफलता मिलने से हर्ष होगा। व्यापार अच्छा चलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। लोकप्रियता में वृद्धि होगी। धन की निवेश की योजना आपके लिए लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन
मीन राशि वाले अनावश्यक काम में समय बर्बाद ना करें। अपरिचित व्यक्तियों का सहयोग आप में विश्वास का संचार करेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।